एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर यह डील की है। यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने मोदी जी के लाडले के खिलाफ जो मोर्चा खोला, उसको लेकर खलबली मची हुई है। पहले से ही जेफरी एप्स्टीन मामले को लेकर मोदी सरकार एक पांव पकड़ी, नरवने वाले मामले पर पहले ही घिर गई है, यानी कि परतें खुल रही हैं कि कैसे अपनी चीजों को छिपाने की कोशिश की, और अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई सारी कहानी, जिसने हालत खस्ता कर दी है। क्या होने जा रहा है, कौन है वो लाडला, वो आपको दिखाऊंगा तो आपको ये भी कि कैसे एसआईआर वाला मामला अभी भी छिपा और दबा नहीं है। तमाम तरह की बातें होने के बाद लगातार इसको लेकर बातें हो रही हैं। एप्स्टाइन वाला जो मामला है, उसको लेकर राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जरूर जताई जाए, लेकिन हकीकत यह है, यही बात बीजेपी के कद्दावर नेता ने 2 महीने पहले कह दी थी, नाम लेकर कही थी। किसका नाम दिखाऊंगा वो भी आपको, और तो और मणिपुर, जिसका नाम सुनकर एक वक्त में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से बौखला जाती थी, उसी मणिपुर में दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। हालात आज भी ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार का जिक्र है तो जश्न मनाया जा रहा है। वहां जरा कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों से जाकर पूछिए तो सही, क्या हम सरकार बनाने के नाम पर जश्न मना सकते हैं? पता लग जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इससे ही देखिए, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इसमें ममता बनर्जी की तरफ से है कि बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है। भाजपा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। भारत के इतिहास में पहली बार कोई मौजूदा मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय में बहस करेंगी। जी हां, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहस करती नजर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर समेत अलग अलग कार्यालयों को 6 पत्र लिखने और मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर के दौरान हुई अनियमितताओं और अराजकता के संबंध में मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी सर्वोच्च न्यायालय में पेश होकर चुनाव आयोग की एसआईआर साजिश के खिलाफ बहस करेंगी खुद। यह हमारे देश और इसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं के इतिहास में एक नया अध्याय होगा। अब इसकी वकालत पहले था कि आप लड़ लीजिए, नहीं। अब ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए वकील के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पेश होंगी, जाएंगी और उसके बाद अब बहस करेंगी। अब सवाल यह है कि कितने बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता है ना, जो मुख्यमंत्री बना रखे हैं, जो दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। जाइए, जाकर एक बार अदालती कार्रवाइयों में से हिस्सा लेकर दिखाइए। वो काम नहीं हो सकता कि ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे वाली स्थिति में भी है ना ये। अब देखिए इसमें क्या है, बताया गया एक मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में पद के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी कल यानी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मुद्दे पर पेशी एक ऐतिहासिक क्षण है। ये जनहित याचिका की परिभाषा को बदलता है, दिखाता है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक याचिकाकर्ता की भूमिका में आकर नागरिकों की आवाज को उच्चतम न्यायिक मंच पर उठा सकती हैं। देश के इतिहास में लिखा जाएगा एक मुख्यमंत्री में इतना जिगरा था कि आम लोगों के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। बिल्कुल सही बात है। इसे आप चलिए ये भी समझ लीजिए वो अपनी कुर्सी के लिए पहुंच रही है, लेकिन अगर कुर्सी के लिए पहुंच रही है तो ये बात तो हकीकत है ना कि दूसरा वाला व्यक्ति खेल कर रहा है चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर। यही तो आप लोग को कि हार का डर सता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि खेल हो जाए। यानी दूसरा पक्ष ये भी तो नहीं कह सकता कि ममता बनर्जी लालची हैं, वो कुर्सी बचाने के लिए कर रही हैं। यानी जो ममता बनर्जी कह रही है वो सही बात है। एसआईआर के नाम पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खेल करवा रहे हैं बीजेपी के लिए, फिर ये बात निकलेगी। अब आइए एक खबर और आई है सोनभद्र से, उत्तर प्रदेश के। एसआईआर का फॉर्म 7 मिलने से लोगों में हड़कंप। फॉर्म 7 के वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे बीएलओ, मतदाता सूची में नाम काटने की शिकायत पर पहुंचे। फर्जी शिकायतकर्ता ने भेजा फॉर्म 7, नाम कटवाने का किया प्रयास। फॉर्म 7 के दुरुपयोग से बीएलओ परेशान है। समुदाय विशेष के 14 लोगों का फॉर्म 7 मिला। अब आप अंदाजा लगाइए क्या बना दिया है ये चुनाव आयुक्त ने कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा उठेगा, वो फॉर्म 7 किसी और के नाम से जमा करेगा, नाम कट जाएगा। यह ज्ञानेश कुमार की पॉलिसी है और कहते हैं निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। अरे धिक्कारते हैं ऐसी पॉलिसी को। आइए अगला, सुब्रमण्यम स्वामी का ये 2 महीने पुराना ट्वीट है, 30 नवंबर 2025। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मोदी टू अवॉइड द ब्लैकमेल ऑफ यूएस एंड मोदी यूजिंग द अगली सक्सेस रिलेशंस ऑफ हरदीप पुरी, मोदीज former cabinet minister. Modi claims to be a brahmachari, but in truth he is a bachelor who has had feeling with woman, willing or unwilling. The US agency have the photos to blackmail
दिस हर्ट्स इंडियाज नेशन इंटरेस्ट। ये बयान 2 महीने पहले आए थे और जब से जैसे ही जेफरी एप्स्टाइन की फाइल में नाम आता है उसके फौरन बाद ही ट्रेड डील क्रैक हो जाती है। इस पर किसी गोदी पत्रकार ने अब तक नहीं चिक कर बताया। हाँ, यहां जरूर बताया गया, जरा देखिए क्या कह रही हैं, जरा इनको सुनते चलिए। बहुत शानदार बात कही सुप्रिया। 4 महीने से यही डील तो पड़ी हुई थी, ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई। एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर यह डील की है। यह असलियत है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज डील करी है, क्योंकि एप्स्टीन में तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। पार्टी के तो यहां पर टोकना जरूरी था। जब आप एप्स्टाइन फाइल का जिक्र करते हैं, कुछ और बात करते तो ठीक था, लेकिन एप्स्टाइन फाइल का जैसे ही जिक्र किया दिक्कत हो गई। अब देखिए, एक है मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका नाम है गोपाल भार्गव। उन्होंने ये कहकर खलबली मचा दी है, ऐसा शौर्य मिश्रा का दावा है। शौर्य मिश्रा कहते हैं कि सारे नियम कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं, ऐसा कहना है गोपाल भार्गव का। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था हमें पीछे धकेले जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक है गोपाल भार्गव ने कहा कि सारे नियम कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बन रहे हैं। अब अंदर खाने से जो ये आवाजें उठ रही हैं, इन्हें कैसे दबाया जाए भाई। अब आते हैं उस खबर पर जिस खबर को लेकर बहुत शांति के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कहीं राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन लगा हुआ तो नहीं हटना चाहिए, सरकार नहीं बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक ऐसे इलाके में जहां पर आप पहले से ही नाकाम रहे, आप फेल रहे, वहां पर जश्न मना रहे हैं। मैंने कहा ना, जीएसटी लागू करें तो जश्न, जीएसटी कम करें तो जश्न, सारे क्रेडिट चाहिए। अब देखिए, IBC 24 की खबर है, मणिपुर को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। युमनाम खेमचंद के लेंगे शपथ, और इसे लेकर बात चल रही है। गोविंद दास राज्य के नए गृह मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। अब इन सब के बीच जो हो रहा है, पहले मैं तस्वीर दिखाते चल रहा हूं, ANI की वीडियो, लेकिन हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के जरिए आप समझिए, एक एक तस्वीर, इसीलिए हम आपको दिखाते चल रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे बम फोड़े जा रहे हैं। तस्वीर के जरिए हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ANI की वीडियो है, इसलिए बस। मणिपुर में हिंसा जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार बनाने का जश्न मना रही है। अब जश्न की ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैसे जश्न मनाया जा रहा है। कहां पर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आज भी 3 साल से ऊपर का वक्त बीत गया है, लेकिन जिस पर शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, वहां पर यह काम किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। मणिपुर, उग्रवादी अब उगाही कर रहे, खौफ में बाजार बंद, यह अब भी वहीं चल रहा है। 1 फरवरी की खबर है दैनिक भास्कर की, लेकिन 3 तारीख को ही जश्न मनाया जाता। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच अपरंगदारी और उग्रवादी समूहों के बढ़ते हस्तक्षेप ने राज्य की अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्टों के मुताबिक व्यापारियों से रंगदारी की जा रही है, भारी मांग के विरोध में बाजार बंद हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन हमें बनानी है सरकार, और सरकार बनाई अच्छी बात है, लेकिन जश्न। मणिपुर में 2023 में मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष जारी है, जिसमें हिंसा, मौतें और विस्थापन हुआ। फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। आज इम्फाल में हजारों लोगों ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और शांति की मांग के साथ रैली की। सेव मणिपुर की इसी मुद्दे पर है, लेकिन इस देश की मीडिया को इससे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा होगा कि आगे आकर कम से कम मणिपुर की तरफ भी अपना मुंह घुमाए। हाँ, वो जरूर इस बारे में बताएंगे कि देखिए मणिपुर में दोबारा से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि इसी से उनकी दिहाड़ी बनती है और 70 करोड़ के बंगले खरीदे जाते हैं। आइए, ललितपुर की महिलाओं ने वो कर दिखाया जो अक्सर सिस्टम नहीं कर पाता। हुआ क्या है, यहां पर छेड़खानी से परेशान होकर 100 से ज्यादा महिलाएं एकजुट हुई, फिर उन्होंने सड़क जाम की, शराबी दुकानों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, किसी ने पोटलियां फेंकी, किसी ने लाठियों से बोतलें तोड़ी। 1 घंटे तक बवाल चला, फिर महिलाएं अपने गांव वापस लौट गईं। और एक खबर जो ये दिखाई जा रही है, जरा देखिए, वीडियोस देखिए। तो हुआ क्या कि यहां पर बताया गया, गुजरात के पाटन जिले के चंद्रुमना गांव में दलित युवक विशाल चावड़ा की बारात सिर्फ इसलिए रोकी गई क्योंकि वह घोड़े पर सवार था। तलवारें निकाली गई, गालियां दी गई, बारातियों के साथ मारपीट की गई, क्योंकि जानकी आज भी मानते हैं कि दलितों को सम्मान, खुशी और बराबरी के साथ जीने का अधिकार नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।